भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से जुड़े मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर सरकार से जो कहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। सरकार से इन एजेंसियों ने कहा है कि चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लीकेशन को या तो ब्लॉक कर दिया जाए या फिर लोगों को सलाह दिया जाए कि वे इसका इस्तेमाल ही न करें। इसकी वजह भी एजेंसियों ने बताई है। इन एजेंसियों ने कहा है कि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। ये ऐसे ऐप हैं जो बड़े पैमाने पर भारत से बाहर डेटा को भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इन ऐप को लेकर जो लिस्ट सरकार को भेजी है उनमें टिकटॉक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, एक्सेंडर, शेयरइट, वीचैट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे ऐप को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट ने भी उसका समर्थन किया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट ने यह भी माना कि भारत की सुरक्षा के लिए ये ऐप खतरा बन सकते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक एजेंसियों के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। अधिकारी के मुताबिक सभी मोबाइल ऐप के मानक की जांच तो की ही जाएगी, इसके साथ साथ उससे जुड़े जोखिम की भी जांच की जाएगी। याद दिला दें कि इसी साल अप्रैल महीने में ही गृह मंत्रालय ने एक ऐप जूम के प्रयोग को लेकर एक एडवाइजरी जारी की, जिसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के दिए प्रस्ताव के बाद जारी किया गया। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत कोई पहला देश नहीं है जिसने जूम ऐप के प्रयोग को रोक दिया, बल्कि इससे पहले इस ऐप को अपनी सरकारी एजेंसियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से ताइवान ने भी रोक लगा दिया था। जर्मनी और अमेरिका ने भी ऐसे ही फैसले लिए। इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि ऐसी मांग उठती रही है कि सिक्योरिटी से समझौता करने वाले मोबाइल ऐप पर कार्रवाई की जाए। अधिकारी ऐसा कहते रहे हैं कि चाइनीज डेवलपर्स की तरफ से बनाए गए या चाइनीज लिंक्स वाले ऐप जो एंड्रॉयड या iOS के लिए हैं, उनका इस्तेमाल स्पाईवेयर या फिर और दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले वेयर के तौर पर भी हो सकता है। हालांकि कुछ ऐप इससे इनकार करते रहे हैं। खबरें तो इस तरह की भी सामने आई है कि सुरक्षा कर्मियों को सलाह दी गई है कि वे इन चीनी ऐप का इस्तेमाल न करें। सिक्योरिटी एजेंसी ने ये सलाह सुरक्षा कर्मियों को इस वजह से दी है क्योंकि इससे उनकी डेटा सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी चीन से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में ऐसी ही चिंता जाहिर कर चुकी हैं। एक तर्क ये भी दिया जाता रहा है कि युद्ध की अगर स्थिति पैदा होती है तो कम्युनिकेशन सर्विसेज को इनके जरिए क्षति पहुंचाई जा सकती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।